कैसे हो सब लोग। वेलकम टू जीएसटी वाइट पेपर। आई होप आप सब सही होंगे। रिसेंटली आज हम सब जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को अपनी एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर जीएसटी काउंसिल ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। डिसीजन सच एज जीएसटी रेट उन्होंने कुछ जगह बढ़ाया है, कुछ जगह कम किया है। मैं एग्जांपल के साथ शुरुआत करता हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कुछ केसेस में क्या हुआ है, जीएसटी रेट को 12% से 5% पे ला दिया गया है और 5% से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। व्हाट दे हैव डन, दे हैव रीस्ट्रक्चर द जीएसटी रेट इनटू 3 पिलर्स ओनली। फर्स्ट वन इज 5%, सेकंड इज 18%, थर्ड इज 40%। अगर आप सुन रहे हो मेरे बात को समझोगे, उन्होंने क्या किया है, 12% और 28% जीएसटी रेट को उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब 3 ही स्लैब अवेलेबल है हमारे पास। कौन कौन से? 5%, 18% और 40%। 40% सिर्फ और सिर्फ सिंगुड के लिए है, कुछ मोटर व्हीकल के लिए है जिसकी 4000 मीटर से ज़्यादा लेंथ होगी, सर्टेन कैपेसिटी होगी। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मेरे लिए जीटीए। जीटीए को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रेट चेंजेस हुई हैं 12% से 5%, 5% से एग्जाम 12%, 18%, 28% से 18%, 28% से 5%, 28% से 40%। इन सब चीज़ों से क्या हुआ है, कुछ बिजनेसेस को फायदा होगा, कुछ बिजनेसेस को क्या करना होगा, अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना होगा टैक्सेशन सिस्टम में कि वो क्या डिसीजन लेंगे, जीएसटी रेट क्या रखेंगे, अपना कॉस्ट ऑफ मार्जिन क्या रखेंगे, परसेंटेज क्या फिक्स करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ चीज़ कि मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। रिसेंटली इस जीएसटी काउंसिल में उन लोगों ने जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है कि जिन गुड्स की वैल्यू पहले 1000 रुपये से अगर ज़्यादा होती तो 12% जीएसटी रेट था और 1000 रुपये से कम होती तो 5% जीएसटी रेट था। गवर्नमेंट ने क्या, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, इस वैल्यू को उन्होंने रिवाइज कर दिया है। रिवाइज करके क्या किया, जीएसटी रेट को जिन गुड्स की वैल्यू 1000 थी उनको क्या कर दिया, 2500, 2500 रुपये। जिन गुड्स की वैल्यू 2500 से कम होगी, 2500 या 2500 से कम होगी, उसका रेट कर दिया उन्होंने 5%। जिन गुड्स की वैल्यू 2500 से ऊपर होगी, 2501 रुपये से लेके ज़्यादा होगी, उसका रेट कर दिया उन्होंने 18%। पहले क्या था, 1000 रुपये से ज़्यादा होती तो 12%। ठीक है। अब ये रिस्ट्रक्चरिंग में क्या हो गया है कि 6% का रेट मेरे लिए बढ़ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। और ये भी हुआ है कि जिन गुड्स को पहले मैं 1500 को बेचता था, वहाँ मुझे 12% पे करना है। अब 1500 की गुड्स से मुझे कितना पे करना है, 5%, 15 × 5 = 75 रुपये। अब पहले मुझे कितना करना पड़ता, 15 × 12, मुझे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता। अब हमें इसको रिस्ट्रक्चरिंग को रिवाइज करना है। जीटीए के अंदर क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, रेट को बस एक ही जगह चेंज किया है। पहले मेरा एक रेट था 12% के अंदर मैं एफसीएम के अंदर किसी भी कोई जीटीए ऑप्ट कर लेता था कि मुझे एफसीएम के अंदर जाना है, उस पर 12% जीएसटी पे करता था। उस रेट को उन्होंने कम ना करके क्या किया है, उन्होंने बढ़ा दिया है। 12% को क्या कर दिया, 18%। मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिया कि जो गुड्स की वैल्यू पहले 1500 थी, उस पर मैं पहले 12% पे करता था। अब उस गुड्स की वैल्यू का उस 1500 रुपये तो मैं 5% पे कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं मेरी एक जीटीए है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सप्लाई प्रोवाइड करती है। अभी क्या करती थी वो, उसका हम एग्जाम्पल में यही मानते हैं उसका गुड्स का रेंज क्या है, 2500 से नीचे है मैक्सिमम। ठीक है। ट्रेडर है, कुछ भी मान लीजिए, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मैक्सिमम गुड्स उनकी क्या है, 2500 से नीचे फॉल करती हैं। जितने भी कपड़े हैं, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, सब 2500 के नीचे फॉल करती हैं। अब क्या हो गया इस केस में, जीटीए को क्या है, जीटीए क्या करेगी, फॉर एग्जांपल मानते हैं 18% पे करती है। जीटीए किस रेट पे देगी उनको, 18% पे। टेक्सटाइल वाले किस रेट पे अपना गुड सेल करेंगे, 5% पे। कुछ मार्जिन जो मेरा जीटीए का रेट है 13% का, उनके पास क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाएगा। उस एक्यूमुलेटेड आईटीसी को उनको क्या करना होगा, आईडीएस के अंदर रिफंड फाइल करना होगा। आईडीएस का ऑप्शन, ये जीएसटी रेट वो 2500 की वैल्यू बढ़ा के कम नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ अजीब तरीके की आई हैं। अब उनको अगर हम बात करें कि जीएसटी का रेट बढ़ने से कम होने से फ़ायदा हुआ है, नहीं, क्योंकि आपके कुछ जगह इनपुट जो है वो ज़्यादा रेट के हैं, जो पहले 12% के थे 18% के हो चुके हैं।
जिनका इनपुट का रेट अगर कम हुआ है तो बेनिफिट है, लेकिन जिनमें इनपुट का रेट अगर बढ़ा है तो बेनिफिट नहीं है। चलो इन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जीटीए के लिए, जिसके लिए हमें ऑप्शन ये वीडियो हम बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जीटीए का रेट उन्होंने क्या कर दिया, 12% से क्या कर दिया, 18% बढ़ा दिया। तो अब ये 12% से 18% किन किन केसेस में बढ़ा है, ध्यान रखिए। 12% से 18% मेरा बढ़ा है रेल एंड रोड के कैटेगरी के अंदर। जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करता हूं मैं एज अ अंडर रोड, तो मेरा 12% से क्या रेट हो गया, 18%। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जीटीए का रेट में यहाँ पे मेरा 12%, पहले मेरा क्या था 12% था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 18% कर दिया गया है। मैं आगे बात करता हूँ रेल का। अगर आप देखेंगे रेल के अंदर पहले क्या रेट था 12%, उसको बढ़ा के क्या कर दिया 5%। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, यहाँ जो बात करते हैं ना, हम सब एफसीएम के अंदर जाएंगे 5%, यहाँ पे देखेंगे एफसीएम या आरसीएम 5%। 5% की कैटेगरी क्या है, 5% की कैटेगरी के अंदर क्या करना है आपको, आईटीसी अवेल नहीं करना। अब एक चीज़ बताइए आप लोग मुझे, मैं 5% एफसीएम के अंदर टैक्स पे करूं, मैं आईटीसी भी अवेल ना करूं, मेरी लाइबिलिटी भी मेरे कैश पे, मेरी जो लाइबिलिटी पे करूँ किसके अंडर होगी, कैश लाइबिलिटी होगी। मैं अपना कैश का नुकसान भी करूं, आईटीसी भी ना लूं, क्या ये मेरे लिए ऑप्शन सही होगा? बिजनेस के लिए क्या ये ऑप्शन सही होगा 5% विदाउट आईटीसी? नहीं ना। तो अकॉर्डिंग टू मी 5% विदाउट आईटीसी इज वेग। हमें किसी भी कोई भी जीटीए इंडस्ट्री ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं 5% ले रही हूँ विदाउट आईटीसी। मैं ज़्यादा लूँगी, मैं 18% पे कर दूंगी और मैं आईटीसी ले लूँगी। मैं कोई भी कंपनी तो यही कहेगी ना। अब आगे बात करते हैं इसमें, अगर बात करूँ तो एयर के केस में 18 का 18 ही है जो रेट था हमारा। अब आगे बात करते हैं रेट क्या क्या चेंजेस हुई हैं। मैंने अभी बात की आपसे, जीटीए सर्विसेज बाय रेल क्या हो गया है, 12% था 18% कर दिया गया है। जीटीए सर्विसेज बाय रोड 12% रेट था पहले, अब क्या कर दिया 18% कर दिया गया है। जीटीए सर्विसेज बाय एयर 18 का 18% है। व्हीकल रेंट विद ड्राइवर एंड फ्यूल पहले 12% था, अब 18% कर दिया गया है। ये क्या है मैं आपको बताऊं, सप्लाई क्या होता है, कई बार कंपनीज क्या करती हैं, मेरे पास, मैं जीटी की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे पास ट्रक बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करता हूँ, दूसरा जीटी वाला मुझे कहता है यार अपना ट्रक मुझे दे दे, ड्राइवर और फ्यूल के साथ दे दे, मैं उस पर ना तो लाइबिलिटी पे मैं तो पे कर दूंगा जो भी होगा खर्चा रेंट का। बेसिकली क्या हो गया कि भैया आपने घर लिया है, सब कुछ आपने एक ट्रक ले लिया है, ट्रक ले लिया आपने रेंट पे, ड्राइवर भी आप सामने वाले जीटे का है और फ्यूल भी सामने वाले जीटे का है। तो कोई भी ऐसी सर्विस होगी सामने वाले जीटे जो प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, वो पहले ही रेट क्या था मेरे पास 12%, अब रेट क्या हो गया 18%। ठीक है। फोर्थ एक कैटेगरी है सप्लाई ऑफ मल्टीपल गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। पहले इस पर रेट था 12%, अब 18% हो गया। 5% भी है मेरा, कुछ मुझे इनपुट मिलेगी 5% के केस में, लेकिन नो लेग ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, जो एयर का यूज़ ना हुआ हो, मतलब क्या रिस्पेक्टिव, अगर ट्रक का यूज़ है, रेल का आईटीसी मिलेगा, मुझे एयर का आईटीसी नहीं मिलेगा, ये कहना चाहता हूँ इसमें मैं। यहाँ आप आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारे कमेंट हम कहना चाहते हैं कि भाई इन सब चीज़ों की वजह से हुआ क्या है। मैं शुरू से इस वीडियो में एक ही बात कर रहा हूँ, एक सिंपल बात कर रहा हूँ, और सिंपल बात क्या है कि भैया रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। मैंने पहले क्या बात की, सामने वाली पार्टी अगर 13% 5% पे लायबिलिटी पे करेगी और आपका 18% हो गया, तो क्या आपके साथ बिजनेस करना चाहेगी, उसका आईटीसी एक्यूमुलेट होगा, तो वो कैश पे, सामने वाली पार्टी कैश पे कर देगी और फिर कहेगी कि भैया मैं आईटीएस के अंदर रिफंड फाइल करूँगा, एक और कंप्लायंस ले लूँगा मैं, तो ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना उसके लिए। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, सामने वाली पार्टी से डिस्कस करना होगा, हमारे किस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर, किस टाइप का नेचर सप्लाई हमारे सामने जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस टाइप के, उनकी कैटेगरी रेट बढ़ी है या कम हुई है, बढ़ी है तो भी फ़ायदा है, कम हुई है तो क्या वो आईटीसी एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार होंगे। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के अंदर कि या तो 18% आईटीसी के अंदर जाएं विद आईटीसी, या होली एंड होली आप आरसीएम के अंदर चले जाएं कि आप आरसीएम ऑप्ट करेंगे, सामने वाली पार्टी 5% पे करके, अगर रेट कम हुआ है तो 5% हो गया, 12 से 5 हो गया उसका, तो सिमिलर बेस पे उसको आईटीसी उतना मिल जाएगा कैश पे करके, कोई नुकसान नहीं होगा उसको। दो ही रेट हैं, या तो 18% पे जाएं या फिर एफसीएम के अंदर, आरसीएम के अंदर जाएं। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।